अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में हकूक़ के बयान में बाब नंबर 11 हदीस नंबर 1124। मजलूम अगर जालिम का माल पा ले तो बकदर ज्यादती अपना हिस्सा वसूल कर सकता है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप हमें बाहर भेजते हैं तो कभी हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं करते। इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, जब तुम किसी कौम के पास जाओ और वो मेहमान की ख़याने शान मेज़बानी का एहतमाम करें तो उसे कबूल कर लो, और अगर समान ना करें तो ज़बरदस्ती इनसे अपनी मेहमान नवाजी का हक वसूल करो। फ़वाइद: माली मामलात में ये गुंजाइश है कि ज़बरदस्ती छीना हुआ अपना माल किसी भी तरीके से वापस लिया जा सकता है। अलबत्ता बदनी अक़ुबात में ये हुक्म नहीं है, बल्कि हाकिम वक्त की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। बाब नंबर 12 हदीस नंबर 1125। कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को अपनी दीवार पर लकड़ी गाड़ने से न रोके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को अपनी दीवार में लकड़ी गाड़ने से न रोके। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, क्या बात है कि तुम लोगों को मैं इस हदीस से रूह गर्दानी करते देखता हूँ। अल्लाह की कसम, मैं ये हदीस तुम्हें बराबर सुनाता रहूँगा। फ़वाइद: मालूम हुआ कि अगर हमसाया दीवार पर कोई लकड़ी या गार्ड रखना चाहे तो दीवार के मालिक को रोकना जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि ऐसा करने से दीवार मजबूत होती है। बाब नंबर 13 हदीस नंबर 126। घरों के सामने मैदानों और रास्तों में बैठना। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, तुम लोग रास्तों पर बैठने से इज्तनाब करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात में तो हम मजबूर हैं, क्योंकि वही तो हमारी बैठने और गुफ्तगू करने की जगह हैं। आपने फरमाया, अच्छा, अगर ऐसी ही मजबूरी है तो इसका हक अदा करो। लोगों ने अर्ज किया, रास्ते का क्या हक है? आपने फरमाया, निगाहें नीची रखना, किसी को तकलीफ ना देना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बात बताना और बुरी बात से रोकना। फ़वाइद: एक रवायत में नाबीने को रास्ते पर लगाना, छीन का जवाब देना और कमजोर नातवा की मदद करना भी रास्ते के हकूक में शामिल है। बाब नंबर 14 हदीस नंबर 1127। अगर शारा आम में इख्तलाफ हो जाए तो क्या किया जाए? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हाथ रास्ता छोड़ने का इस वक्त फैसला फरमाया जब लोगों में शारा आम के मुतालिक बाहमी इख्तलाफ हुआ था। फ़वाइद: 7 हाथ रास्ता आदमियों और सवारियों के आने जाने के लिए काफ़ी है। जो लोग रास्ते में बैठकर सब्जी या फल बेचते हैं, इनके लिए भी यही हुक्म है, ताकि चलने वालों को तकलीफ ना हो। बाब नंबर 15 हदीस नंबर 1128। लूट मार और असल सूरत बिगाड़ने से ममानत। हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद इंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूट मार करने और असली सूरत बिगाड़ने से मना फरमाया है। फ़वाइद: हमारे यहाँ निकाह के वक्त जो चौहारों की लूट खसूट होती है वो भी इसी कबील से है। शादी के मौका पर मिस्री बादाम और टाफियों वगैरह खिलाना मकसूद हो तो उसे बाइज्जत तरीके से तकसीम कर देना चाहिए। बाब नंबर 16 हदीस नंबर 1129। जो शख्स अपने माल की हिफाजत के लिए लड़ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो शहीद है। फ़वाइद: इमाम बुखारी का मकसद ये है
کہ انسان کو اپنا اور اپنی ماں کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر قتل ہو گیا تو درجہ شہادت مل جائے گا، اور اگر اس نے قتل کر دیا تو اس پر دید یا قصاص نہیں ہے۔ باب نمبر 17، حدیث نمبر 1130۔ اگر کسی کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑ دے تو تاوان پڑے گا یا نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں کسی دوسری زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا نے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا، تو اس بیوی نے جس کے پاس آپ تشریف فرما تھے ہاتھ مار کر پیالہ توڑ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اٹھا کر اسے جوڑا اور اس کے اندر کھانا رکھ کر فرمایا کھانا کھاؤ۔ اس دوران آپ نے اس کاسٹ اور پیالے کو روکے رکھا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو شکستہ پیالہ رکھ لیا اور صحیح پیالہ واپس کیا۔ فوائد: جس نے پیالہ توڑا تھا اس کے گھر سے صحیح پیالہ لے کر واپس کیا گیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اسے دے دیا گیا، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ کھانے کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے برتن دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔